सीए इंटर ऑडिट के पेपर को पास करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है दोस्त एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यू पे कमांड ले लिया तो आपको ये तो मान के चलो कि आप पेपर निकाल दोगे, क्योंकि 30 नंबर के एमसीक्यू है। अगर उसमें 20-22 नंबर लेकर आ गए, 25 तक नंबर भी लेके आ गए, तो 40 नंबर आराम से बना जाओगे। करेक्ट। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप एमसीक्यू में स्कोर कर सकते हैं, आपको एमसीक्यूज के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो से ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपके ऑडिट के पेपर को आराम से पास करा जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप एमसीक्यूज की बात करते हैं तो हमारे पेपर में ना दो तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। वन इज केस बेस्ड एमसीक्यू, जहां पे आपको एक केस स्टडी दे देगा और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। सेकंड आते हैं जी जनरल एमसीक्यू। केस बेस्ड एमसीक्यू ऑलमोस्ट 20 नंबर के होते हैं और जनरल एमसीक्यू अराउंड 10 मार्क्स के आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। बच्चों को ये लगता है कि एमसीक्यू कहाँ से बन रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे, कैसे करेंगे, एक ना हमेशा डाइसीनेस रहती है। तो इसका भी आपको आज जवाब देता हूँ। जितने भी एमसीक्यूज है ना, वो सारे स्टडी मटेरियल से बनते हैं, बट कहीं से भी बन सकते हैं, ये बता दूं। जो भी आपके एमसीक्यूज है, देखो केस बेस्ड एमसीक्यू में क्या है, एक केस स्टडी तो बनानी है, बट जो उसके अंदर का कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल के आता है, स्टडी मटेरियल से। जनरल एमसीक्यू तो इवन जिस पॉइंट पे बनते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल में। तो एमसीक्यूज को अगर आपको क्रैक करना है ना, तो स्टडी मटेरियल को आपको घोट के पीना पड़ेगा, ये मान लो। और ऐसा नहीं कि स्टडी मटेरियल में भी सिलेक्टिव, आपको पूरे स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपके पास कोई भी कंसेप्ट छोड़ने का स्कोप नहीं है, क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो अगर एमसीक्यू को चाहते हो तो रीड एंड अंडरस्टैंड योर स्टडी मटेरियल, आपको सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते। इतनी बात क्लियर है। बट याद रखना, मैंने ये नहीं बोला रटने पड़ेंगे, मैंने बोला पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। रटना इज अ डिफरेंट थिंग, लर्न करना इज अ डिफरेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो एमसीक्यूज के लिए सब समझ लो, वो आप क्लासेस से समझ ही लेते हो, बस एक बार स्टडी मटेरियल में रीड जरूर कर लेना। ठीक है। सेकंड चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रैक्टिस करना। देखो भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो काम नहीं बनेगा। देयर इज आल्सो अ सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका काम नहीं बनने वाला। तो अगर स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कितनी, देखो अगर मैं जनरल एमसीक्यू की बात करूं तो कम से कम 500 जनरल एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। जब आप 500 जनरल एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें इजी एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, हार्ड भी आ जाएंगे, मीडियम भी आ जाएंगे, आप हर तरीके के एमसीक्यू को अप्रोच कर पाओगे। प्लस अगर मैं केस बेस्ड एमसीक्यूज की बात करूं तो कम से कम 50 केस बेस्ड एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप पेपर अच्छे तरीके से करना चाहते हो, एमसीक्यूज में स्कोर करना चाहते हो, तो दोस्त इतना तो कम से कम करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। अब ये प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं, देखिए आईसीआई की एक बुकलेट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 150 प्लस जनरल एमसीक्यूज है, 50 प्लस केस बेस्ड एमसीक्यूज है, वहां से प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस अटेम्प्ट में जो आरटीपीज और एमटीपीज आए हैं, अब आप सोच रहे होगे सर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो वो आईसीआई नहीं देता कि कौन से एमसीक्यू आए हैं। तो आरटीपी और एमटीपी जो पिछले 5 साल की है, 10 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी हो गई, तो वहां से आपको बहुत सारे केस बेस्ड एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और जनरल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। आप उन्हें प्रैक्टिस करो। इसके अलावा हमारी ऑडिट टाइटन बुक है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1000 प्लस एमसीक्यू है, 600 जनरल एमसीक्यूज है, 100 केस बेस्ड एमसीक्यूज है, और हर केस बेस्ड एमसीक्यू में मल्टीपल 4 से 5 क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट 1000 आपको एमसीक्यूज वहां देखने को मिल जाते हैं। करेक्ट। अब टेस्ट कितना देना है, तो देखो आपको हर चैप्टर लेवल पे एमसीक्यू का टेस्ट देना चाहिए। कम से कम 30 एमसीक्यू का टेस्ट हो हर चैप्टर लेवल पे। अब ये 30 एमसीक्यू वो नहीं है जो आपने प्रैक्टिस किए थे, प्रैक्टिस के अलावा 30 एमसीक्यू का टेस्ट हो, क्योंकि जब आप वो करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना कंसेप्ट आता है और कितने अच्छे तरीके से आप तैयार हो एमसीक्यूज के लिए। प्लस कम से कम 20 प्लस केस बेस्ड एमसीक्यू का आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आपने इतने एमसीक्यूज का टेस्ट दिया, इतने प्रैक्टिस करे और इतना कंसेप्ट पढ़ा है, बिलीव मी दिस थिंग, इस 30 में से हो सकता है आप 30 के 30 नंबर भी स्कोर कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कम से कम 25 से 27 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे। इतनी बात क्लियर है। तो इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे और इसे फॉलो करके अपने ऑडिट के पेपर में एमसीक्यूज में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। साथ साथ अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कर लेना ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री श्याम।